हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद स्वाति। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 336 और 54। इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 336 को डिवाइड किया 2 से, जो हमें मिला 168 टाइम्स में। 168 को डिवाइड किया 2 से, जो कि हमें मिला 84 टाइम्स में। 84 को 2 से डिवाइड किया, हमें मिला 42। 42 को फिर 2 से डिवाइड किया, मिला 21। 21 को 3 से डिवाइड किया, मिला 7, और 7 को 7 से करेंगे मिलेगा 1। उसके बाद 54 हमारे पास है। 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करने पर मिलेगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड करने पर मिलेगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करने पर मिलेगा 1। एलसीएम निकालेंगे। कॉमन नंबर हम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास है 2, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3। तो 2 और 3 को तो हमने लिख दिया, दैट इज़ 2 और 3। अब बचे हुए नंबर हमारे पास है 1 2 3। 3 बार हमारे पास 2 है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद हमारे पास है नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3024। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन नंबर है, दैट इज़ 2 और 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, दैट इज़ 3224 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमें मिलेगा 18144। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि ये जो 2 नंबर हमारे पास थे 336 और 54, इसका मल्टीप्लाई करने पर भी हमें सेम नंबर मिलेगा, दैट इज़ 18144। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर भी सेम तरीका है, बस हमारे पास 3 नंबर्स हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 15 के निकाले, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 21 के निकाले, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब एलसीएम हम देखेंगे। हमारे पास कॉमन नंबर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3। हमारा एचसीएफ होगा 3। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में 3 तो हमारा कॉमन नंबर है, जो हमने एक बार लिख दिया। फिर बचे हुए नंबर, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 5 और फिर 7। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 420। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास एक गिवन हमें दे रखा है। एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9। अब हमें एलसीएम निकालना है इन्हीं 2 नंबर का। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, दैट इज़ एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ हमारे पास है 9, एलसीएम हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर हमारे पास है 306 और 657। अब हम एलसीएम निकालना है, तो ये 9 मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 और 306 को हम कैंसिल आउट करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0 और 3 2 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, यहाँ बचेगा 1 तो हमने लिख दिया ये 12। 3 4 ज़ा हमें मिल गया 12। अब 34 मल्टीप्लाई बाय 657, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 22,338, जो कि हमारा होगा एलसीएम। क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर हमारे होते हैं प्राइम नंबर से बिल्कुल अपोजिट। प्राइम नंबर में हमारे पास एक तो वो जो नंबर होता है वो 1 से डिवाइड होता है, या सिर्फ उसी नंबर से, यानी कि अगर हमने लिया 2 तो 2 या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा या सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास नंबर है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। इसका मल्टीप्लाई कर 5 ऐड करने पर हमें मिला 5045। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5 के टेबल से होगा, क्योंकि पीछे हमारे पास 5 है। 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0। अब उसके बाद 45 हमारा आएगा 9 टाइम्स में, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1009। अब 1009 जो है वो हमारा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम लेंगे डायरेक्ट 1009। 1009 हमारा डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो 5045 के प्राइम फैक्टर्स आए 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब ये दोनों जो है वो प्राइम नंबर है, यानी कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो 2 प्राइम नंबर या उससे ज़्यादा में निकलते हैं। हमें दिया था 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1014। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, तो 2 5 ज़ा मिलेगा हमें 10,
0 एज इट इज़, और 2 7 हमें मिलेगा 14। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3 मिलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो 3 6 18, फिर से 2 बचा, यहाँ हो जाएगा 27, 3 9 से हमें मिलेगा 27। फिर 169 को हम करेंगे 13 से, 13 13 सा होता है 169, और 13 1 सा हो जाएगा 13, यानी 1014 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए ये दोनों जो है वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। हमारे पास है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for same. Suppose they both started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स में, वहाँ पर वो लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो सोनिया कंप्लीट करती है एक राउंड 18 मिनट्स में, और वहीं रवि कंप्लीट करता है एक राउंड 12 मिनट्स में, यानी रवि जो है वो सोनिया से थोड़ा कम टाइम में कंप्लीट करता है। तो वो उन्होंने पूछा है कि सपोज़ दे बोथ स्टार्टेड एट सेम पॉइंट, मतलब वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 पहले तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 18 का हम निकालेंगे 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। 12 का निकालेंगे 2 6 सा 12, 2 3 सा 6 और 3 1 सा 3। दे विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो दोनों रवि और सोनिया दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होंगे, जब हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का एलसीएम निकाला हमने, यहाँ पर हो गया हमारा एलसीएम निकाला। कॉमन नंबर हमारे पास आ रहा है, एक बार आ रहा है 2 और एक बार हमारे पास आ रहा है 3, तो 2 3 ज़ा तो हमने लिख दिया 2 3 ज़ा। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर भी बचे 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 6 6 ज़ा 36। तो एलसीएम हमारा आया 36, यानी टोटल 36 मिनट बाद रवि और सोनिया जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे।